हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज़ आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड। अब हमारी जो यूनिट सेकंड रहेगी इसका नाम यहाँ पे रहने वाला है डिफरेंट कमेटीज़ इन दी हॉस्पिटल। यानी हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी डिफरेंट टाइप की कमेटीज़ होती है उनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए इसमें जो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट यूनिट है ये हमने फुल डिटेल में डिस्कस की हुई है। अब इस यूनिट के जितने वीडियो लेक्चर है सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप सभी को इजीली वॉच कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड यानी डिफरेंट कमेटीज़ इन दी हॉस्पिटल। अब हमारे जो इसमें सिलेबस है सभी को यहाँ पे हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। जैसे कि आज का जो हमारे वीडियो लेक्चर रहेगा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। अब देखिए इसमें क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे पीटीसी में हमारे फर्स्ट हम देखेंगे पीटीसी हमारी होती क्या है, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, एंड हम देखेंगे इसकी कंपोजिशन, और साथ ही में लास्ट हम देखेंगे इसके फंक्शन। तो सभी को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे सिलेबस हमने इसमें भी लिखा हुआ है। तो इसमें हमारे नॉर्मली फर्स्ट पीटीसी है, सेकंड हम देखेंगे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, और लास्ट में यहाँ पे हम देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। अब इस पूरे को समझने के लिए अगर आप पीटीसी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी जब हम आपको पढ़ाएंगे तो इजीली आप इसको समझ लेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाने का काम कौन करता है, पीटीसी करता है। किस तरह से करता है, कैसे सारी प्रोसेस होती है, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। अब इसको हिंदी में अगर हम देखें तो यहाँ पे फार्मेसी, नॉर्मली फार्मेसी हम लिखते हैं, और साथ ही में थेराप्यूटिक यानी चिकित्सा से समिति। हमारी जो पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो हमारी क्या होती है, अस्पताल के अंदर हमारी दवाइयाँ वगैरह यूज़ होती हैं। तो देखिए पीटीसी हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक हॉस्पिटल के अंदर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ही हमारी ये लागू होती है। तो जो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जो पीटीसी होती है एक तरह से मेन वर्क उसका होता है, जो दवाइयाँ एक तरह से हॉस्पिटल के अंदर यूज़ हो रही हैं, कौन सी दवाई यूज़ होगी, किस तरह से होगी, कौन से डिपार्टमेंट में क्या रहेगा, सारा एक तरह से पीटीसी हमारा देखता है। चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये है हमारी यहाँ पे पीटीसी। अब देखिए पीटीसी क्या है, एक तरह से हमारी कमेटी है। अब ये क्या क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक हॉस्पिटल है, तो पूरे हॉस्पिटल को कौन कंट्रोल करता है, जो हमारी पीटीसी होती है, यानी सारे ही डिपार्टमेंट को। जैसे कि मान लीजिए भाई कोई क्या है, एक ऑपरेशन थिएटर वगैरह है, तो वहाँ पे क्या वर्क होना है, किस तरह से होना है, क्या पॉलिसीज़ बनाई जानी है। हमारी फार्मेसी है तो फार्मेसी में कौन सी दवाइयाँ लानी है, किस तरह से यूज़ होनी है, क्या पूरी प्रोसेस लेनी है, प्रिस्क्रिप्शन वगैरह की सभी चीज़ की। साथ में नर्सिंग डिपार्टमेंट है, उसमें किस तरह से क्या वर्क होना है। साथ ही में स्टोरेज डिपार्टमेंट है, साथ ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट। देखिए जितने भी एक तरह से डिपार्टमेंट है पूरे ही हॉस्पिटल के अंदर, तो उसे कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे पीटीसी ही कंट्रोल करती है। क्योंकि पीटीसी जब बनती है तो जब इसे हम कंपोजिशन देखेंगे कौन कौन से मेंबर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो उन्हीं मेंबर के हिसाब से एक तरह से पूरी ही यहाँ पे हॉस्पिटल को कंट्रोल किया जाता है। यानी पूरे हॉस्पिटल जितने भी एक तरह से हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट हैं जो हमारे सारे ही होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हमारी प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो दवाई को डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा हो, फार्मेसी हमारी चाहे सर्जिकल ऑपरेशंस वगैरह हो, इमरजेंसी पेशेंट वगैरह हो, इन पेशेंट सर्विस हो। साथ में जैसे हमारे न्यू न्यू प्रोग्राम चलाए जाते हैं, दवाओं को अच्छी रिसर्च वगैरह से रिलेटेड या एक तरह से जैसे अच्छी तरीके से दवाओं का यूज़ किया जाए, साइड इफेक्ट कम किया जा सके, एक तरह से फॉर्मूलरी बनाने का वर्क किया जाता है। सब कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे पीटीसी। तो इस तरह से आप इसको पहले समझ लेंगे तो एक तरह सारा जितना हम आगे डिस्कस करेंगे सभी आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन। दी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी यानी पीटीसी कंप्राइजेस बनी होती है ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी एक तरह से जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉर्मली हम कहते हैं पर्सन्स, व्यक्ति जो एक तरह से पर्सन होते हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं, उनका ये एक ग्रुप होता है। ग्रुप एक तरह से मिलता है कुछ बंदों का, उसके बाद में क्या होता है, हमारी पीटीसी यहाँ पे क्रिएट होती है यानी बनती है। फिजिशियंस, एक तरह से हॉस्पिटल के फिजिशियंस लिए जाते हैं, फार्मासिस्ट लिए जाते हैं, और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग मेडिकल स्टाफ, जिसमें कि मेडिकल स्टाफ भी इंक्लूड किया जाता है। ये सभी इंडिविजुअल्स एक तरह से क्या होते हैं इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, जिनसे मिलकर एक तरह से ग्रुप के फॉर्म में क्या होता है, बन जाता है, जो एक तरह से पीटीसी हमारा कहलाता है। इसकी कंपोजिशन में इसको और अच्छे से हम देखेंगे। फॉर्मुलेट, ये एक तरह से जो कमेटी हमारी पीटीसी फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज़, यानी कुछ पॉलिसीज़ ये बनाती है, कंसल्टिंग करती है थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ड्रग। एक तरह से ड्रग के थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में पूरा ही डिस्कस किया जाता है। डिफरेंट टाइप के भी देखिए, नॉर्मली एक चीज़ आप पहले ही समझ लीजिए, हॉस्पिटल के अंदर कौन आता है, पेशेंट आते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। ट्रीट किससे किया जाता है, दवाइयों वगैरह से किया जाता है, तो उन्हीं के यूज़ इसके ऊपर पूरी यहाँ पे चर्चा की जाती है, यानी दवाओं के थेराप्यूटिक यूज़ से रिलेटेड। जैसे कि इसके नाम में भी आपको पता चलेगा पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, यानी फार्मेसी से दवाई वगैरह मिलती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट हमारा कौन देता है, जो हमारी ड्रग होती हैं, और इसी के लिए हमारी ये कमेटी बनती है जो एक तरह से इसका निर्णय लेती है अच्छी तरीके से इसको किया जा सके। अब इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, जो बच्चे लिखना चाहें इसको
लिख सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीसी। अब भाई पीटीसी हॉस्पिटल में बनी है, एक तरह से ग्रुप यहाँ ऐड किया गया, फिजिशियन, फार्मासिस्ट, अदर प्रोफेशनल ऐड किया गया, मेडिकल स्टाफ ऐड किया गया। तो क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि पीटीसी प्ले ये डुअल रोल, एक तरह से डुअल रोल प्ले करती है। डुअल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट तो यहाँ पे एज ए एडवाइजरी की यानी एडवाइजरी कमेटी के फॉर्म में वर्क करती है, साथ में सेकंड होता है एजुकेशनल। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स, यानी एज ए सलाहकार के फॉर्म में वर्क करती है, सलाह देती है। अब किस तरह की सलाह देती है, तो टू मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग ड्रग, टू एवोलेट एंड सेलेक्ट द बेस्ट ड्रग फॉर थेराप्यूटिक यूजेज इन हॉस्पिटल। देखिए क्या करती है, जो हमारी पीटीसी होती है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, मेक पॉलिसीज, ये एक तरह से न्यू पॉलिसीज बनाती है रिगार्डिंग ड्रग, जो एक तरह से ड्रग से रिलेटेड होती है, यानी उसके रिगार्डिंग होती हैं। टू एवलेट, उसका मूल्यांकन करने के लिए, और साथ ही में सेलेक्ट द बेस्ट ड्रग फॉर थेराप्यूटिक यूज इन हॉस्पिटल, जो एक तरह से हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आ रहे हैं, वो आउट पेशेंट हो या इन पेशेंट हो, तो किस तरह से उनको अच्छा थेराप्यूटिक यूज़ यहाँ पे दिया जाए हॉस्पिटल के अंदर। तो उसके लिए क्या होता है, नई नई पॉलिसीज़ यहाँ पे बनाई जाती है, जिससे कि अच्छी ड्रग का मूल्यांकन और उसको सेलेक्ट यहाँ पे किया जा सके, यानी बेस्ट ड्रग को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द फार्मासिस्ट अबाउट इफिशिएंट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और एक तरह से पीटीसी जो होती है यहाँ पे प्रोवाइड करती है गाइडेंस। किसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, फार्मासिस्ट को, क्योंकि उन्हीं के थ्रू क्या होता है यहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कैसे, यानी कुशल तरीके से, इफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए किस चीज़ का, ड्रग का। यहाँ पर हम देख लेते हैं टू ऑफर सजेशंस रिगार्डिंग मेडिकेशंस दैट शुड बी स्टोर इन पेशेंट केयर एरियाज। और देखिए एक तरह जो हमारे इन पेशेंट होते हैं, आउट पेशेंट हमारे वो होते हैं जो दवाइयाँ लेकर चले जाते हैं, पीछे में आपको अच्छे से बताया था। इन पेशेंट वो होते हैं एक तरह से एडमिटेड होते हैं, तो उनकी मेडिकेशन से रिलेटेड क्या करती है, एक तरह से एडवाइस देने का वर्क करती है, कैसे उनके केयर वाले एरियाज़ को रखा जाए, कैसे उनको मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू अवेयर द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक तरह से अवेयर करती है, अवगत कराती है किस चीज़ को, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में मेडिकल स्टाफ को, किस लिए, अबाउट द प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड ड्रग यूजेस स्पेशली एक्सपेरिमेंटल ड्रग। मान लीजिए कुछ हमारी ड्रग है जिनके एक तरह से क्या है एडवर्स इफेक्ट वगैरह देखने को मिले, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनसे, यानी उसके यूज़ से रिलेटेड, स्पेशली जो हमारी एक्सपेरिमेंटली ड्रग होती हैं। एक्सपेरिमेंटली ड्रग हमारी कौन सी होती है, जिनका पहले हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ड्रग हमारी अच्छी है या नहीं है। जैसे न्यू रिसर्च से क्या होता है, कुछ बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें दवाइयाँ बनाई हुई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उन ड्रग को एक्सपेरिमेंटली हम यूज़ करते हैं, तो उनके एक तरह से कुछ प्रॉब्लम्स उनसे रिलेटेड, उनके यूज़ से रिलेटेड, तो उसके बारे में पहले ये एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे एक तरह से अवेयर कराती है, यानी अवगत करा देती है, साथ ही में मेडिकल स्टाफ को भी। एंड चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे देखे एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव, सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं टू एग्जामिन एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ऑफर हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। अब देखिए हमारी यहाँ पे क्या होती है, जो पीटीसी होती है ये एक तरह से एग्जामिन करती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। कुछ दवाइयाँ हमारी ऐसी हॉस्पिटल के अंदर चल रही जिनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन सीधा सीधा साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उनको क्या करिए, एग्जामिन करेगी कौन सी हमारी ऐसी ड्रग है जिनसे मिल रहे हैं, साथ में ऑफर करती है यहाँ पे क्या चीज़, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी। अब देखिए आगे हमारा टॉपिक आएगा हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, तो उसको वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एज ए लिस्ट की तरह होती है, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी दवाइयाँ होती हैं पहले से लिखी होती हैं, जिसके अंदर दवाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, भाई क्या एक तरह से कुछ दवाइयाँ यूज़ की जाएँ, किस बीमारी में की जा सकती हैं, क्या उनके साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं, क्या डोज रहती है, एज, सेक्स, बॉडी वेट के हिसाब से, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। इससे होता क्या है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी से ड्रग के एडवर्स रिएक्शन यहाँ पे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू मैनेज द प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग, एक तरह से मैनेज करते हैं किस चीज़ को, प्लानिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर ड्रग यूजिंग प्रोफेशनल स्टाफ, जो एक तरह से हमारी ड्रग को यूज़ करने वाला प्रोफेशनल स्टाफ होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो एक तरह से क्या करते हैं, ड्रग से रिलेटेड हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इनसे होता क्या, एक तरह से भी मैनेज करे पीटीसी, तो सीधा सीधा हमें कुछ पता चल जाता है भी दवाओं का यूज़ किस तरह से करना चाहिए, एक तरह से अच्छी तरीके से कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं और किस सिचुएशन में हम कर सकते हैं। यानी यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू प्रोवाइड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग एंड देयर यूजेस, और साथ में जो हमारी पीटीसी होती है प्रोवाइड कराती है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, यानी टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहती है अबाउट ड्रग एंड देयर यूजेस, ड्रग के बारे में और उसके यूज़ के बारे में। साथ में टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ पॉलिसी मेकर प्रोफेशनल, जिससे एक तरह से सेटिस्फाई किया जा सके किसी चीज़ को, डिमांड को, पॉलिसी मेकर प्रोफेशनल जो एक तरह से पॉलिसीज को बनाते हैं। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ पीटीसी, यानी हमारी जो फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी है, तो किस तरह से इसकी कंपोजिशन की जाती है। हिंदी में इसको यहाँ पे हम कहते हैं संरचना। तो ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में इसके इंट्रोडक्शन में बता दिया था, यानी पीटीसी क्या है, एक हमारी कमेटी है जो एक तरह से इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है। तो ये कौन कौन से ग्रुप में एक तरह से वो इंडिविजुअल्स, पर्सन, व्यक्ति एक तरह से इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, यही हम इसके यहाँ पे कंपोजिशन में देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं
कंपोजिशन ऑफ पीटीसी माइट वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। अब देखिए एक तरह से जो हमारी पीटीसी है ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल यहाँ पे वेरी करती है। जैसे हाई लेवल के हॉस्पिटल है, लो लेवल के हॉस्पिटल है, या उसका साइज़ क्या है, उसी हिसाब से एक तरह से हमारी इसकी कंपोजिशन की जाती है। इसमें कंपोज ऑफ एक तरह से बनी हो सकती है। तो यहाँ पे हम वो पर्सन देखेंगे, वो इंडिविजुअल्स देखेंगे, जैसे कि एटलीस्ट 3 फिजिशियन फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ से यहाँ पे 3 फिजिशियन इसके अंदर लिए जाएंगे, एक फार्मासिस्ट इसमें लिया जाएगा, साथ में ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नर्सिंग स्टाफ, एक यहाँ पे बंदा लिया जाएगा जो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है किसको, नर्सिंग स्टाफ को। साथ में एन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को लिया जाएगा विद हिज और हर, जो एक तरह से डिजाइनेटेड किया जाएगा। एन एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द कमेटी, कमेटी का एक्स ऑफिसो मेंबर की फॉर्म में इसको एक तरह से यहाँ पे डिजाइनेटेड किया जाएगा। साथ में वन ऑफ फिजिशियन, एक तरह से एक फिजिशियन यहाँ पे अपॉइंटेड किया जाएगा एज ए चेयरमैन ऑफ पीटीसी, यानी हमारी जो फार्मेसी एंड थेरापॉटिक कमेटी है उसके चेयरमैन के फॉर्म में किसको एक तरह से यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, एक फिजिशियन को। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमारी ये बनेगी। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके अंदर और देख लेते हैं। दी फार्मासिस्ट फंक्शन यूजुअली एज दी सेक्रेटरी। अब देखिए हमारी जो पीटीसी है इसके अंदर जो एक फार्मासिस्ट होता है उसका वर्क कैसे होता है, एज ए सेक्रेटरी की फॉर्म में। तो देयरफॉर इसलिए क्या होता है, इज इज डिजाइनेटिव, एक तरह से जो फार्मासिस्ट है उसको डिज़ाइन किया जाता है इस कमेटी के अंदर, इस पीटीसी के अंदर एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, कमेटी के सेक्रेटरी की फॉर्म में। तो इस तरह से बंदे हमारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। 3 फिजिशियन हो गए, एक फार्मासिस्ट हो गया, एक नर्सिंग स्टाफ को रिप्रेजेंट करने वाला हो गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, साथ में यहाँ पे एक फिजिशियन हो गया एज ए चेयरमैन की फॉर्म में कमेटी का, और यहाँ पे फार्मासिस्ट हो गया एज ए सेक्रेटरी की फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं इसको एज ए फ्लो चार्ट की फॉर्म में, यानी फ्लो चार्ट में थोड़ा सा आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा। ये क्या है, हमारी पीटीसी है, फार्मेसी एंड थेरापॉटिक कमेटी। इसको किससे मिलकर बनाया, जैसे हमारे फार्मेसी डिपार्टमेंट है उससे फार्मासिस्ट को लिया गया एज ए सेक्रेटरी की फॉर्म में, मेडिकल स्टाफ से यहाँ पे फिजिशियन को लिया गया एज ए चेयरमैन की फॉर्म में, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे लिया गया एज ए डायरेक्टर की फॉर्म में। यानी पीटीसी का डायरेक्टर कौन होगा, यहाँ पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, फार्मासिस्ट होगा, मेडिकल स्टाफ से कौन लिया जाएगा, जो यहाँ पे चेयरमैन होगा। तो इस तरह से पूरी पीटीसी हमारी यहाँ पे बनती है। अब देखिए ये जो हमारी पीटीसी होती है इस तरह से फ्लो चार्ट में आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या है भाई, हमारी पूरी पीटीसी है। अब देखिए पीटीसी क्या है, एक हमारी कमेटी है, मेन हमारी कमेटी जो हॉस्पिटल को यहाँ पे पूरे को हैंडल कर रही है। अब ये क्या है, हमारी सब कमेटी है। सब कमेटी एक तरह से जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट यहाँ पे एक तरह से डिज़ाइन की जाती है। जैसे कि मान लीजिए भाई एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में सभी तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे एम्स वगैरह है। तो इस तरह के कुछ यहाँ पे समझिए, आप माइंड में सेट करिए। तो इसमें हमारी क्या होती है, जैसे सब कमेटीज़ हमारी, एक तो सब कमेटी यहाँ पे हो गई फर्स्ट, जो एक तरह से न्यू प्लास्टिक, यानी एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी सब कमेटी जो एक तरह से किसको यहाँ पे हैंडल करेगी, न्यू प्लास्टिक ड्रग को, यानी जो एक तरह से कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। कमेटी यहाँ पे एंटी इन्फेक्टिव एक तरह से इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरह से। साथ में सब कमेटी यहाँ पे थर्ड हमारी होगी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो इन ड्रग को देखेगी, यहाँ पे ऑटोनोमिक ड्रग को देखेगी, लेग्जेक्टिव ड्रग को देखेगी, यानी इन ड्रग को एक तरह से यहाँ पे हैंडल करेगी। तो इस तरह से हमारी सब कमेटीज़ होती है जो एक तरह से डिफरेंट यहाँ पे जिनका वर्क होता है। इंडोक्राइनोलॉजी हो गए, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट हो गए, हार्मोन्स, थायराइड्स, तो इन सभी को यहाँ पे एक तरह से क्या करेगी, हैंडल करेगी। इस तरह से सब कमेटी हमारी एक यहाँ पे हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर ड्रग को देखेगी, डायरेटिक्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, हाइपोटेंसिव, एंटीकोएगुलेंट। सब कमेटी यहाँ पे सीएनएस एजेंट को यहाँ पे देखेगी, साथ में एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, फीवर वाले हो गए, एंटी कन्वल्सेंट हो गए, रेस्पिरेटरी एंड सेरिब्रल स्टिम्युलेंट्स हो गए। अब देखिए तरह से हमारी जो कमेटीज़ है ये इन ड्रग को देखती हैं, इनका किस तरह से अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्या इनके साइड इफेक्ट वगैरह हो सकते हैं। इस तरह से मतलब जितने हमारे जिस टाइप के पेशेंट होंगे, कोई एक तरह से कार्डियक पेशेंट है, कार्डियोवास्कुलर, तो एक कमेटी हमारी उसको एक तरह से देखेगी, इन दवाइयों को यानी सजेस्ट करेगी इनसे रिलेटेड। तो सारी हमारी कमेटीज़ होती हैं, सब कमेटीज़। मेन कमेटी हमारी ये हो गई, सब कमेटी हमारी ये हो गई। जितना हम आपको कैटेगरी बताइए इनसे रिलेटेड ही इनको एक तरह से हैंडल करती हैं। सारा हमारा इस तरह से ये वर्क होता है। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ पीटीसी, यानी हमारी जो फार्मेसी एंड थेरापॉटिक कमेटी है इसके फंक्शंस यहाँ पे क्या होते हैं। तो आई थिंक फंक्शन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, काफ़ी सारा हमने इसके बारे में आपको बता दिया है। जो डाउट आपके रह गए वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। यानी हमारी एक तरह से जो पीटीसी बनाई गई है हॉस्पिटल के अंदर, तो किस लिए बनाई गई है, क्या एक तरह से इसका वर्क है, इसके फंक्शंस हैं। जैसे कि इट डेवलप्ड ए फॉर्मूलरी ऑफ द ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन टू बी यूज्ड इन हॉस्पिटल। अब देखिए एक तरह से जो हमारी फॉर्मूलरी होती है ड्रग की, यानी एक तरह से कह सकते हैं फॉर्मूलरी हमारी एक लिस्ट होती है किस चीज़ की, ड्रग की, जिसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, कैसे उनके यूज़ किया जाएगा, किस बीमारी में किया जाएगा, क्या उन दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरह से कौन बनाता है, पीटीसी बनाती है। साथ में क्या करती है, डेवलप करती है प्रिस्क्रिप्शन, जो एक तरह से यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। यानी क्या होता है, पेशेंट वगैरह प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सीधा वो कहाँ जाता है, फार्मेसी पर जाता है, जहाँ पे एक तरह से ड्रग डिस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट
की जाती हैं। सेकंड यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट एक्ट एज एन एडवाइजरी काउंसिल टू द मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द थेराप्यूटिक यूज ऑफ द ड्रग। तो एक तरह से जो हमारी पीटीसी है, इसके ऑब्जेक्टिव में हमने आपको बताया था, एज ए मतलब एडवाइजरी काउंसिल के फॉर्म में वर्क करती है। क्या करती है? एडवाइस देने का वर्क करती है। किस चीज़ को? मेडिकल स्टाफ को, साथ ही में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। किससे रिगार्डिंग होता है? जो हमारी दवाइयाँ होती है उनके थेराप्यूटिक यूज से रिलेटेड, यानी ड्रग के थेराप्यूटिक यूज से रिलेटेड एक तरह से एडवाइजरी काउंसिल के फॉर्म में वर्क करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट इस्टेब्लिश, ये एक तरह से क्या करती है? इस्टेब्लिश करती है सुटेबल एजुकेशनल स्कीम फॉर किसके लिए? हॉस्पिटल स्टाफ रिगार्डिंग द थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग। यानी देखिए सीधा सीधा एक चीज़ आप माइंड में यहाँ पे सेट कर लीजिए, जो हमारी दवाइयाँ हैं उनके जो थेराप्यूटिक यूज है उनसे रिलेटेड एक तरह से मेन इसका वर्क होता है, जो हमारी यहाँ पे पीटीसी होती है। जैसे कि आपको नाम में पता चला है, फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी, यानी दवाओं के थेराप्यूटिक यूज बताने के लिए एक तरह से एक कमेटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट स्टडीज़, एक तरह से स्टडीज़ करती है द प्रॉब्लम्स रिलेटेड द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारी दवाइयाँ हैं उनकी एक तरह से प्रॉब्लम रिलेटेड एक तरह से हो सकती हैं दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन से, वितरण से, साथ में उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बारे में एक तरह से स्टडीज़ कराती है, कैसे उनको एक तरह से प्रॉब्लम को यहाँ पे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट सजेस्ट रिटर्न पॉलिसीज, एक तरह से रिटर्न पॉलिसीज यहाँ पे सजेस्ट करती है एंड प्रोसीडर रिगार्डिंग ड्रग सिलेक्शन, कैसे दवाओं का सिलेक्शन किया जाए, उनका प्रोक्योरमेंट प्राप्ति की जाए, स्टोरेज उनको रखा जाए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उनका वितरण किया जाए, एंड थेराप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग, और कैसे उनका थेराप्यूटिक यूज़ किया जाए। सीधा सीधा यहाँ पे कहने का मतलब है किन पेशेंट को दवाइयाँ दी जाए, क्या उनका थेराप्यूटिक यूज़ वहाँ पे रहना चाहिए। तो इस तरह की क्या होते हैं हमारे कुछ यहाँ पे फंक्शन होते हैं, किस चीज़ के? यहाँ पे पीटीसी के। देन चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट। अब देखिए आप चाहें तो एज ए हेडिंग के फॉर्म में इनको लिख सकते हैं, ये हमारे क्या है फंक्शन से अलग हैं, यानी ये कुछ हमारे ऐसे पॉइंट है जो आपके सिलेबस में नहीं पूछे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लेंथी इसको पढ़ना चाहें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे रोल ऑफ पीटीसी इन ड्रग सेफ्टी, ड्रग की सेफ्टी में क्या रोल है यहाँ पे पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का। तो यहाँ पर आप बना के लिख सकते हैं, फिर दवाई को एडवर्स इफेक्ट जो होते हैं उनको एक तरह से कम किया जा सके, उनके साइड इफेक्ट को, उनके अच्छा इफेक्ट वहाँ पे लिया जा सके, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इस तरह से आप चाहें तो कुछ बना के लिख सकते हैं। साथ में रोल ऑफ पीटीसी इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इनको एक तरह से कम किया जा सके, ये इसका रोल है। फर्स्ट में यहाँ पे रोल ऑफ पीटीसी इन डेवलपिंग इमरजेंसी ड्रग लिस्ट। ओवरऑल यहाँ पे हम समझे तो हमारे जो पूरे हॉस्पिटल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, किस टाइम बनानी है, कौन सी ड्रग किस डिपार्टमेंट में आनी है, कितना स्टॉक आना है, किस तरह से उनको रखना है, उनसे रिलेटेड क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, कि एक तरह से इन पेशेंट के लिए रहेगी, कुछ प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिससे दवाओं के थेराप्यूटिक यूज़ के बारे में पता चल सके, उनका एडवर्स इफेक्ट है उनको कम किया जा सके। ओवरऑल सारा हम देखें तो पूरे हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे पीटीसी यानी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। तो आई थिंक आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मतलब कनेक्ट होना चाहते हैं अपने कुछ डाउट है उनको क्लियर करने के लिए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है इजी फार्मा, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपने पर्सनल डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। और देखिए वहाँ पे हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही में अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।